वंदे पुरुषोत्तमम। वर्षा का समय है, चारों ओर झमझमाझम बारिश हो रही है। समय है 1923 का ये घटना है। पद्मा नदी में पानी भरा हुआ है। एक किनारे से अगर अपनी दृष्टिपात करें तो दूर दराज तक प्रसारित ये पद्मा का किनारा दिखाई नहीं देता है। चारों ओर पानी ही पानी है। शनिवार का दिन और अपराह्न का समय पद्मा नदी के किनारे हिमायतपुर आश्रम में एक नीम का पेड़ और पेड़ के नीचे बैठकर परम दयाल श्री ठाकुर उस पद्मा नदी के विकराल रूप का दर्शन कर रहे हैं। साथ में हैं हमारे सुप्रसिद्ध बैरिस्टर जे.एन. दत्तदा और दत्त माँ भी साथ में हैं। अनंत महाराज, नाफुर भाई, तैलक्यदा, ननी भांगी वो सुशील चंद्र वसुदा, सभी भक्त लोग ठाकुर जी को घेर कर बैठे हुए हैं और इस पद्मा नदी का जो विकराल रूप है इस बारे में चर्चा चल रही है। पाबना शहर को भी अपने आगोश में लेने का प्रयास कर रही हैं। काटान जोरों पर चल रहा है। पद्मा नदी के तट पर आश्रम निर्माण है और वो पद्मा काटन करते करते काटते काटते अब आश्रम के पास आ चुके हैं। परम दयाल श्री ठाकुर तंबाकू पी रहे थे वो, और तंबाकू पीते पीते अचानक ठाकुर जी बोल उठे, इस नदी का किनारा, आश्रम का जो किनारा है वो नदी का भी किनारा है। इस किनारे को बांधना है। अगर इस किनारे को बांधा ना जाए तो इस आश्रम पद्मा नदी के गोद में चिरतर के लिए सो जाएगी। तब हमारे जो दत्तदा थे, जज बैरिस्टर, उन्होंने कहा कि अभी पैसे कहाँ से आएगा, कल मैं कलकत्ता जाऊंगा, रविवार को बैंक बंद रहती हैं, सोमवार को पैसा वहां से यहाँ तक पहुंचेगा, मंगलवार को कार्य का शुरुआत हो सकता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के मुंह से तुरंत निकल आया, ये संभव नहीं है। मंगलवार तक हम लोग अगर इंतजार करेंगे ये आश्रम पद्मा नदी के आगोश में चिरतर के लिए समा जाएगा। इस बात और उस परिवेश की गंभीर परिस्थिति को देखते हुए साथ में बैरिस्टर साहब की धर्मपत्नी दत्तमा साथ में थी। दत्तमा ने इस परिस्थिति का जब अवलोकन किया, ठाकुर जी की बात की रक्षा के लिए तुरंत उन्होंने अपने गले का मंगलसूत्र उतारा और उतार करके वहां पे ननी भांगी नाम के दादा थे उनके हाथ में दिए और तुरंत दत्तमा कहने लगी, इसको पाबना में जाकर के सुनार के पास
गिरवी रखकर पैसे लेकर के जल्दी आओ। जो जो सामान ठाकुर जी जिस कार्य के लिए बोले हैं, इसके लिए जो जरूरत है ये सारे ले आओ। इसके लिए हमारे तत्कालीन जो इंजीनियर थे श्रीषदा वहाँ उपस्थित थे, श्रीष नंदिदा ने सारे एस्टीमेट बनाए और एस्टीमेट बना करके उन्होंने ननी भांगीदा और नफर भाई को दिए। और इस एस्टीमेट को लेकर और सोने की इस रकेट को लेकर, मंगलसूत्रों को लेकर पाबना शहर पहुंचते हैं। वहां से सारी बांध का सामान वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद तुरंत वहां कार्य शुरू होता है। परमदयाल स्वयं इस कार्य को पर्यवेक्षण कर रहे हैं और निरंतर भक्त लोगों के साथ उनका उत्साहवर्धन करते हुए वो कार्य निरंतर चल रही हैं। आश्रम के पूर्व से लेकर पश्चिम तक 36 इंची यानी 2 हाथ 36 इंची का बांध लग चुका है। खिची ठाकुर फिर कह रहे हैं आज यहां तक रहने दो, लेकिन भक्त लोगों ने विश्राम लेकर थोड़ी देर बाद इस कार्य को पुनः शुरू किए। ठाकुर जी का ये जो प्रयास है, ठाकुर जी के दिशा निर्देश से भक्त लोग इस आश्रम को बांधने का जो प्रयास कर रहे हैं, इस बात हिमायतपुर गांव के सभी घर घर तक पहुंच गए। सभी लोग, उसमें से कुछ लोग कहने लगे पद्मा नदी को बांधने चले। पद्मा नदी का इतना विकराल रूप होता था, उनके पास सब नतमस्तक होते थे। लेकिन आज ये हिमायतपुर के लोग सब उपहास कर रहे हैं। परम दयाल के दिशा निर्देश से ये कार्य प्रगति पे हैं, लेकिन जो पुरुषोत्तम का जो लीला है, इस तरीके से उनका लीला इस मर्त लोक में भक्त लोगों के साथ ये घटना घटित होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, नदी का जो कटान था वहां रुक गया। ये दुख देख करके जो लोग कह रहे थे कि ये मिथ्या प्रयास, मूल्यहीन प्रयास ये ठाकुर जी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे कह करके जो लोग उपहास कर रहे थे, अब उनके मुंह में ये तमाचा पड़ा। आश्रम के किनारे का जो काटन था, जो कट रहा था, धस रहा था, वो बंद हो गया। और फिर कुछ दिन के अंदर उस हिमायतपुर पद्मा नदी का जो किनारा था आश्रम का, वहां से रेतों का टीला बन गया और ये टीला कई लंबी टीली बनी और इधर का काटन बंद हो गया चिरतर के लिए। क्योंकि प्रकृति के मालिक के निर्देश से चलती हैं। मालिक का जो इच्छा होगा प्रकृति सह वैसे ही करेगा। आज वही देखने को मिला। पर्दा का जो रूप, जो पद्मा नदी का जो रूप है, वो रूप को बदलने वाला एकमात्र परम पुरुष के अलावा कोई करा नहीं सकते हैं। आज ऐसी घटना जब इस पद्मा नदी के बांध को लेकर, किनारे में बांध को लेकर हुई, सभी लोगों के मन में परम दयाल श्री ठाकुर जी के प्रति विश्वास और बढ़ा, इतना विश्वास बढ़ा कि ठाकुर जी के पास और अधिक से अधिक भक्त लोगों का समागम वहाँ होने लगा। इस तरह
परम दयाल श्री ठाकुर हम लोगों के जीवन के दुख कष्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं, उनकी दया से हम सारे दुखों को पार पाने में समर्थ हो जाते हैं। और ठीक वही बात याद आती है, पंघ लंघयति गिरि। बात यह है, मुखं करोति वाचलं पंघु लंघयति गिरि, जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये माधव, ये परम पिता, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, उनकी दया जब होती है, गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। आज वही स्वयं जगत के मालिक, उनका इच्छा प्रकृति के द्वारा क्यों नहीं पूरा होगा। आज वही प्रकृति ने उनकी इच्छा को सुनी और पद्मा देवी भी आज प्रभु की इच्छा पूर्ण करने में वो स्वयं उतर आई। और इस तरह से आश्रम और पाबना शहर, हिमायतपुर, आसपास के सुदूर प्रसारित जितने भी फसल योग्य जमीन थी, सबका रक्षा हुआ। सभी प्रजा भक्त शुद्ध जनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। सभी लोग अपने आनंद से जीवन जीने लगे। ये थे हमारे परम दयाल श्री ठाकुर। और प्रकृति किस तरह से ठाकुर जी के पीछे पीछे चलती हैं। वंदे पुरुषोत्तम।